चलिए जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जब भी लाइट मीडियम 1 से, ये मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, किसी और मीडियम 2 में जाती है, मीडियम 2 में जाती है, इन केस मीडियम 1 रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, तो वो लाइट जब भी रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, वो लाइट, ये नॉर्मल है हमारा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अब सपोज कीजिए कि लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, उस केस में नॉर्मल से बाहर की ओर यानी कि दूर बेंड होगा। क्या होगा? अगर रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। ये बेंडिंग का तरीका है लाइट का। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना है। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, पहले ये समझ जाइए कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मान लीजिए कि लाइट का जो स्पीड है उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो भी है, और हमारा लाइट का ही स्पीड वैक्यूम में c होता है। c एक कांस्टेंट 3 × 10⁸ लगभग। तो जो रेशियो होगा c बाई v का, c बाई v का रेशियो जो होगा, यहाँ c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो c बाई v का रेशियो होगा, उस रेशियो को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसको कभी कभी n से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी u नॉट से, पर मैक्सिमम टाइम n से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या समझ में आया? कि स्पीड ऑफ लाइट और इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का रेशियो, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा यानी कि v कम होगा, यानी कि वो डेंसर होगा। तो सब हमें याद रखना होगा कि जिसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, और जिसमें कम होगा वो कम डेंस होगा। ये कुछ मीडियम्स है और ये उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ डाउन की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज n का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से ही लेंस और अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में, और लेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही काम करता है, क्योंकि वहाँ एक मीडियम होता है ग्लास स्लेब, और एक मीडियम होता है या तो एयर या तो वाटर, जहाँ पे वो प्लेस्ड है, और वहाँ पे लाइट दो मीडियम के बीच जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेंस क्या है और कितने टाइप से, और इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले ये सारी चीज़ें।